हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी, जो हम लोग का चैप्टर है आनुवांशिकी तथा विकास। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डाउन सिंड्रोम के बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, मंगोलिया जड़ता क्या है, इसके प्रमुख 2 लक्षण बताइए, अथवा डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए, अथवा डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आज इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देखते हैं, आंसर को समझते हैं। आंसर क्या है? तो आपका आंसर है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, पहले समझ लेते हैं डाउन सिंड्रोम होता कैसे है। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है कि इसमें क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होता है। यदि गुणसूत्र जो है 46 के बजाय अगर 47 गुणसूत्र हो रहा है, यानी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रहा है, तो जैसे ही क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, बहुत से प्रभाव दिखने लगते हैं। तो उसी प्रभाव को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में कौन कौन से प्रभाव दिखते हैं, देखते हैं, लक्षण भी इसके हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तन से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाता है। अगर 46 से 47 हो रहा है तो भी क्या है, यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखने को मिलता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। तो ये हो गया आपका कि जो 46 गुणसूत्र था क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम से बढ़कर कितना हो जा रहा है, कभी कभी होता रहता है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब इसमें समझते हैं कि अगर 47 क्रोमोसोम्स हो रहा है तो इसके लक्षण क्या दिखने हैं। तो इसमें लक्षण क्या होता है, इसे डाउन लक्षण कहते हैं। देखिए इसे डाउन लक्षण में क्या क्या दिखता है, तो डाउन लक्षण भी कहते हैं यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चों की वृद्धि के समान विकास को रोक देता है। अब सोचिए कि ये जो गुणसूत्र है, अगर 46 के बजाय 47 गुणसूत्र है, तो इससे कितने परिवर्तन लक्षण दिखते हैं कि जो बच्चे का विकास है, मानसिक विकास है, विकास क्या होता है, पूरी तरह से रुक जाता है। संख्या में अगर इसको अधिक संख्या में देखें तो संख्या में अधिक गुणसूत्र अंड कोशिका के निर्माण में गड़बड़ी के कारण होता है। यानी 47 गुणसूत्र जो हो रहा है, 46 से 47 हो रहा है, ये किस गड़बड़ी के कारण होता है, तो संख्या में अधिक गुणसूत्र जो होता है अंडकोश के निर्माण के कारण, निर्माण में गड़बड़ी के कारण हो जाता है। 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है। जो 47 गुणसूत्र वाला मस्तिष्क होगा, जिसका मानव मस्तिष्क होगा, वो क्या होगा, अविकसित होगा। सिर गोल होंगे, ओठ नीचे की ओर को लटका रहता है। माथा क्या होगा, अनावश्यक रूप से चौड़ा रहेगा, त्वचा खुरदरी रहेगी, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं। मुंह हर समय क्या होता है, इसका खुला रहता है। ये मंद में वृद्धि करते हैं, यानी ये मंद होते हैं, इनकी वृद्धि बहुत कम होती है। इनके जननांग सामान्य होते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। आइए इसको हम चित्र से समझते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है क्या, कैसे ये प्रभावित करता है बच्चों में। तो देखिए ये बच्चा है, जो इसमें क्या है 46 क्रोमोसोम के बजाय कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 47। तो किसकी वजह से होता है, तो अंडकोश में गड़बड़ी के कारण क्या होता है, 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स हो जाता है। तो इसमें देखिए अगर ये बच्चा जो है, इसका मानसिक विकास जो होगा, मस्तिष्क होगा, जो ब्रेन है, यह क्या होगा, अविकसित होगा। ये बच्चे का जैसे आप कुछ भी इससे क्वेश्चन कुछ भी किया जाएगा या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये उतनी आसानी से जवाब नहीं दे पाएगा। इसका मस्तिष्क क्या होगा, अविकसित होगा। गुणसूत्र में इसमें देखा जाए, जो गुणसूत्र होगा, इसमें क्या होता है, वृद्धि रुक जाता है। यानी इसके क्रोमोसोम्स के बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी वृद्धि भी रुक जाता है। इसके जो मुंह होगा, जो इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम से लक्षण से जो प्रभावित होगा बच्चा, या लक्षण उसमें होंगे, तो उसका मुंह हमेशा क्या होगा, आप देखेंगे खुला रहता है। हर समय उसका मुंह क्या होगा, खुला रहेगा। इसके बाद इसकी त्वचा में क्या होगा, आप देखेंगे पूरी त्वचा क्या होता है, हल्का खुरदरा होता है। और इसकी क्या होता है, मंद वृद्धि होता है, ये मंद विकास वाला होता है। आप कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी इससे जवाब पूछा जाएगा तो ये बहुत मंद, यानी धीमी गति से कोई भी जवाब देगा। इसके बाद इसका माथा जो होता है बहुत चौड़ा रहेगा। सिर क्या होगा, पूरी तरह से गोल रहेगा। आंखें क्या होगी, इसकी तिरछी रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी, आंखें हल्का तिरछी है, झुका हुआ होता है। मुंह हमेशा क्या होगा, खुला रहेगा। तो ये सब इसमें क्या होते हैं, इसके लक्षण दिखते हैं जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित या इसके जो लक्षण होते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, इस प्रकार से लक्षण पाया जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम होता है कैसे, फिर समझ लेते हैं। डाउन सिंड्रोम पर अगर आप टिप्पणी लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम है, यह क्या होता है, यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण हो जाता है। और इसमें परिवर्तन होता है, जो कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 46
के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये बच्चा जो होता है ये अविकसित हो जाता है। तो अविकसित होगा तो इसके लक्षण दिखेंगे। तो लक्षण क्या हो सकता है इसका? पहला लक्षण इसमें अगर हम देखा जाए तो इसका लक्षण, अगर 47 क्रोमोसोम्स वाला ये बच्चा है यानी डाउन सिंड्रोम से है, डाउन सिंड्रोम पर प्रभावित है, तो इसमें क्या होगा, इसका मस्तिष्क जो होगा अविकसित होगा। इसके बाद इसमें जो इसके 47 गुणसूत्र होगा, अगर 47 गुणसूत्र यानी डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है तो क्या होगा, इसकी वृद्धि रुक जाएगी और इसके मुंह क्या होगा, खुला रहेगा। इसकी त्वचा देखेंगे तब क्या होगा, खुदरा खुदरा रहता है, ये मंद वृद्धि वाला होता है, मंद वृद्धि वाला होता है। इसके बाद इसकी जो माथाएँ होती है, जो माथा होगा ये क्या होगा, बहुत चौड़ा होगा, सर क्या होगा, गोल होगा। तो ये इसके बहुत से इसमें लक्षण दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र को समझ गए होंगे कि इसका क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद आप एक बार इसको क्वेश्चन को फिर पूरी तरह से नोट कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, ये आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ था कि डाउन सिंड्रोम से प्रभावित किस प्रकार से होता है, इस पर टिप्पणी लिखना था डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो ये आप चित्र भी इसमें आप नोट भी कर सकते हैं। चित्र में मैं बता दिया हूँ कि चित्र में कैसे कैसे, आप चित्र से ज़्यादा समझ लेंगे कि ये बच्चा में किस प्रकार से प्रभावित होता है। और इस प्रकार से हमारे चैनल पे, हमारे क्लास पे लगे रहें दोस्तों। इसके बाद हमारा ये क्लास का टाइमिंग रहेगा 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा। और सुबह भी आपका क्लास चलेगा, सुबह भी क्लास आपका 10 बजे के लमसम 9 या 10 के बीच में आपका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए और हम लोग 2-3 महीने में पूरी तरह से बोर्ड की पूरी तैयारी करेंगे। वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड लायक होगा, फालतू क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जाएगा और इसमें एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे समझाया जाएगा, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन देखते ही पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा और आप किस क्लास पे लेना चाहते हैं वीडियो, कौन से क्वेश्चन आप इसको देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों।